2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी का लगातार मंथन जारी है। आज यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें संगठन मंत्री बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल और संगठन के कई पदाधिकारी शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर मंथन हुआ। यूपी बीजेपी में चुनाव से पहले हलचल तेज है। आज 4.5 साल में पहली बार सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के घर पर पहुंचे। लंच पर दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान आरएसएस के कृष्ण गोपाल भी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर मौजूद थे। यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी केशव के घर पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के घर लंच का आयोजन किया गया था। उसी में शामिल होने के लिए सभी नेता पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद भी दिया। यूपी में धर्मांतरण मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों की संपत्ति भी जब्त करने के निर्देश दिए हैं। यूपी एटीएस ने कल दिल्ली से मोहम्मद उमर और जहांगीर को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों पर करीब 1000 लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। आज शरद पवार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। 15 विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली। ये बैठक यशवंत सिन्हा के राष्ट्रमंच के बैनर तले बुलाई गई थी। माजिद मेमन ने कहा कि राष्ट्रमंच की बैठक एंटी बीजेपी की बैठक नहीं थी। बैठक में तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई गई। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और इकोनॉमी के स्तर पर चर्चा की गई। पंजाब कांग्रेस में कलह को खत्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही है। दिल्ली में कमेटी के लोगों से सीएम कैप्टन अमरिंदर ने मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी के साथ भी मीटिंग संभव मानी जा रही है। सोनिया गांधी से मिलने पर सीएम अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पर गुपकार गठबंधन की बैठक हुई। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की अगुवाई में 6 दलों के साथ यह बैठक हुई है। गुपकार गठबंधन ने कहा कि हम कभी बातचीत के लिए खिलाफ नहीं थे। जनता की आवाज लेकर पीएम के सामने जाएंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का एक बार फिर पाकिस्तानी प्रेम छलका है। पीएम के साथ बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। पीएम मोदी द्वारा कश्मीरी नेताओं को मीटिंग में बुलाए जाने का शिवसेना ने विरोध किया है। बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन्हें बीजेपी गुपकार गैंग नाम से पुकारती है, उस गैंग को मीटिंग में क्यों बुलाया। कार्यकर्ता बोले, हमें पीएम पर भरोसा है, लेकिन कश्मीर के नेताओं पर भरोसा नहीं। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन B38 से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बीजेपी जेडीयू में खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी ने जेडीयू पर ठीकरा फोड़ा तो जेडीयू ने बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी। बिहार के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलने वाली रिपोर्ट देखते ही पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एक्शन में आ गए हैं। मांझी ने जहानाबाद के स्वास्थ्य केंद्र को 7 दिन में सुचारू करने का वादा किया है। ऑपरेशन B38 में स्वास्थ्य केंद्रों की पोल खुलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए 16 साल का वक्त काफी था। उन्होंने हालात सुधारने के लिए केंद्र से मदद लेने की बात कही। न्यूज़ 24 के खुलासे के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी डैमेज कंट्रोल के मूड में दिखे। त्यागी ने अस्पतालों की दयनीय हालत के लिए फंड को जिम्मेदार ठहराया। एक दिन की रियायत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई। आज पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में आज पेट्रोल 97 रुपए 50 पैसे और डीजल 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गया। तो मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 63 पैसे और डीजल के दाम 95 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गए। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि दूसरी वेव में पीएम मोदी का ध्यान बंगाल चुनाव पर था। कांग्रेस का श्वेत पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए सरकार को तीसरी लहर के पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं का पहले से इंतजाम कर लेना चाहिए। दूसरी लहर की भी वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दी थी। कांग्रेस के श्वेत पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, कांग्रेसियों को उससे चिढ़ होती है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को श्वेत पत्र देना है तो कांग्रेस शासित राज्यों को दे। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौत कांग्रेस शासित राज्यों में हुई है। कोरोना में मृतकों के आंकड़ों को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। ट्वीट कर कहा कि आरटीआई के तहत मिली जानकारी से योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा राज वहां पर खुला है। बीती 31 मार्च तक कोरोना संक्रमण से यूपी में मौत का आंकड़ा सरकार के घोषित आंकड़े से 43% ज्यादा है। अखिलेश बोले, यूपी सरकार कोरोना पर नाकाम रहने की वजह से अपना मुंह छुपा रही है।
देश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। देश में 90 दिनों बाद 50,000 से कम मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 42,640 नए कोरोना केस आए। 1,167 संक्रमितों की जान चली गई है। एक दिन में 88,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी जारी है। देश में अब तक 28 करोड़ 87 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कल से वैक्सीनेशन का मेगा अभियान शुरू किया गया है, जिसके बाद कल रिकॉर्ड तोड़ 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई गांवों में पानी भर गया है। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा है, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 42 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 242 शेल्टर होम की स्थापना की गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पंजाब के जालंधर में एक महिला और लेडी पुलिस कांस्टेबल के बीच जमकर झगड़ा हुआ। महिला ने कांस्टेबल की गाड़ी में तोड़फोड़ की। महिला का आरोप है कि लेडी कांस्टेबल ने उसके पति को बंधक बनाकर रखा। दोनों के बीच सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ। मुजफ्फरनगर में गंग नहर का पानी बंद करने पर गंग नहर में 2 कार मिली है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों कारों को गंग नहर से बाहर निकाला। इन दोनों कारों में एक शव मिला है। जिन लोगों का शव मिला है वो 5 महीने से लापता बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दोनों कारें हादसे का शिकार हो गई थी।